The new generation warfare tools जो हमारे सामने आते हैं वो बेसिकली नॉलेज बेस्ड हैं और वो दो मेजर कैटेगरीज में आते हैं. नंबर वन, उनका पर्पस होता है to have strategic and operational needs of the decision makers. That is, facilitate the analysis of complex problems. और secondly, अगर हम specifically decision making tools के अंदर आएँ तो उसमें enemy analysis of command and control system आ सकता है, analysis and prediction of enemy individual and leadership behavior. That could be a political leader as well as military leader and the behavior of that leader. फोरकास्टिंग हो सकती है डिफरेंट किस्म की, फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग हो सकती है, इम्प्रूव इंटेलिजेंस शेयरिंग विद इन इट्स डिपार्टमेंट हो सकती है. तो इससे हम देखते हैं कि ये टूल्स बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं एंड नॉट ओनली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बट वो टेक्नोलॉजी जिसमें नॉलेज एम्बेडेड है. अगर हम इसको फर्दर देखें, अगर हम देखें कि क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो दैट कुड बी what would be the cost of delayed action. अगर कोई आदमी कोई एक्शन लेना चाह रही है या कोई पॉलिटिकल बॉडी एक्शन लेना चाह रही है, what happens if action is not taken. ये बेसिकली गेम जिसको हम लोग कहते हैं गेम थ्योरी, उसकी एप्लीकेशन है, सिनेरियो प्लानिंग है. ये ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में भी पढ़ाया जाता है बट अगेन ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस भी है एंड स्पेसिफिकली नॉलेज मैनेजमेंट. अच्छा, अब देखते हैं कि अमेरिका के अंदर कौन से केम इनिशिएटिव लिए हैं. उसमें टॉप नॉलेज मैनेजमेंट जो अमेरिकन्स ने यूज़ की वो नासा के अंदर थी, टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट एंड टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी. सेकेंडली, सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो होमलैंड सिक्योरिटी है, दैट इज़ अ केम प्रोजेक्ट. और अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए में देखें तो उसमें उन्होंने काफ़ी टूल्स बनाए और उसको वो कहते थे अदर देन ऑपरेशंस अदर देन वॉर टूल्स, जिसके अंदर कमांड एंड कंट्रोल C2 आता है, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस 3CI कहलाता है. इस तरह उन्होंने काफ़ी टूल्स बनाए ऑन मॉडलिंग एंड ISO मॉडलिंग. पर्पस अगेन ये था कि डिसीजन मेकिंग को बेहतर किया जा सके एंड सेकेंडली द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस को कम किया जा सके. नाउ फाइनली कमिंग के जी पाकिस्तान के लिए क्या डिलीवरेबल्स हो सकते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में. तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज हैं. नंबर वन इज़ के इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग इन द फेस ऑफ द लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड शॉर्टेज ऑफ टाइम दैट वी हैव, इम्प्रूव द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड द कॉस्ट रिडक्शन. ये कॉस्ट रिडक्शन ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस में है इंक्लूडिंग मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री. अच्छा, फिफ्थ जनरेशन टूल्स जो स्पेसिफिकली बनते हैं उसमें आएगा प्रोवाइड स्टेट ऑफ आर्ट नॉलेज सिस्टम्स. ये डिसीजन सिस्टम्स के साथ रिलेट कर रहा है. वी कैन हैव अ डिटेल टॉक ऑन दैट लेटर ऑन. सेकेंडली, हमारे पास इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस को बेहतर करने के टूल्स बनते हैं. एंड लास्टली, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट टूल्स विद इन द बॉर्डर के हम क्या कर सकते हैं. अगर मैं समरी प्रेजेंट करूं कि फिफ्थ जनरेशन टूल्स की समरी ओवरऑल, तो एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आएगी कि जो फिफ्थ जनरेशन टूल्स हैं वो हम किसी और कंट्री से कभी नहीं परचेज़ कर सकेंगे. रीज़न भी इसका एक पेगासस नाम का जो सॉफ्टवेयर चल रहा है ऑन स्पाइन मेड बाय इजराइल, वो सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली वो कभी भी उसका सोर्स कोड किसी और को नहीं देगा, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें अभी हिडन होंगी जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर दैट इसराइल वो काम कर रही होंगी. सेकेंडली, जो फिफ्थ जनरेशन टूल्स हैं वो बड़ी कंट्री स्पेसिफिक बनाए जाते हैं. इट इज़ नॉट समथिंग ऑफ द शेल्फ कि हम उसे परचेज़ करें और हम उसे यूज़ कर सकें, इसलिए पाकिस्तान को अपने टूल्स बनाने पड़ेंगे. देन द जेनरिक टूल्स नॉलेज एक्सटेंसिव, दे हैव टू बी अपग्रेडेड रेगुलरली, क्योंकि नॉलेज बड़ी स्पीड से चेंज हो रही होती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि विंडोज़ का एक वर्जन आया, फिर दूसरा वर्जन आया, विंडोज़ 10 आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया. तो अगर हम टूल्स अपने अपडेट नहीं करेंगे नॉलेज टूल्स, तो वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएंगे. बेस्ड ऑन दिस जो मैं रिकमेंडेशन दूंगा वो ये होगी कि पाकिस्तान मस्ट एस्टैब्लिश अ सेटअप फॉर डेवलपिंग नॉलेज बेस्ड फिफ्थ
जनरेशन सिक्योरिटी टूल्स, ये हमें एक कंटिन्यूस सेटअप बनाना पड़ेगा जो एनवायरनमेंट को भी देखता रहे, जो नए टूल्स आ रहे हैं वो भी बनाता रहे, और जो हमारी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स है वो उसको टू द मैक्सिमम पूरा कर सके. Well, this was as short as I could explain. In the end, I would only say that change is not an option. That is the survival that we have to decide on. Thank you very much.